Hello everyone, this is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material. Friends, today Prajwal Kumar is with us and he got selected in multiple organizations like Newgen, TCS and many more. So he got ready to share his interview experience of Newgen and TCS with us. So without wasting time, let's start this video. Okay, Prajwal, first I would like to welcome you to our channel. So Thank please you. very well. Okay. So, okay, Prajwal, without wasting time, could you please give your introduction, short introduction that your Okay. branch, your college, your pass out year, and Okay. So my name is Prajwal Kumar Patel. I am pursuing BTech from Dr. AITH Kanpur, affiliated to AKTU. Currently, I am in final year, computer science branch, and 2022 batch. And I okay, got okay, selected in New Zealand like that. ओके ओके सो प्रज्वल, जैसा आपने बताया आप 2022 बैच से हैं और सीएस बैकग्राउंड से, तो सबसे Yeah. पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने न्यूजेन में जो अप्लाई किया वो कहाँ से किया, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट हुई थी कि कैसा क्या था? Basically, this is a off-campus recruitment, and ओके AKTU में पूल कैंपस होता है, तो जहाँ पे सारी कंपनियों ने अपना पोर्टल रजिस्टर कर रखा है और AKTU के थ्रू आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी AKTU से रिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपको मेल आता है। अगर आप सेलेक्ट रिटन टेस्ट के लिए पहले तो आपका वो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर आपका रिटन टेस्ट होता ओके है, फिर रिटन के बाद HR, TR, MR एंड देन HR एंड देन यू गॉट सेलेक्टेड। ओके 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 तो या ऑफ कैंपस आपने अप्लाई किया, तो या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसमें कितने राउंड थे? और हर एक राउंड की अगर आप थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग बता सकें, लाइक फर्स्ट राउंड हो सकता है कि रिटन राउंड हो, सेकंड टेक्निकल राउंड हो, थर्ड या एचआर राउंड या फिर कोई और भी एक्स्ट्रा राउंड हो सकते हैं, तो कौन कौन से राउंड थे और हर एक राउंड में क्या क्या प्रोसेस थी? मतलब फर्स्ट राउंड ओके में ओके कौन कौन से सेक्शन थे, लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, सूडो कोड, थोड़ा आप डिटेलिंग बताइए। ओके। तो पहले राउंड हमारा जो था वो रिटन टेस्ट था। In written test, ओके there is a 3 sections. First is psychometric, aptitude, and English. And ओके another one section is pseudocode. तो बेसिकली ये चार ओके सेक्शन थे और इसमें आपको बेसिक क्लियर करना होता है 70% इन एवरी सेक्शन एंड यू आर क्वालिफाइड। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द रिटन टेस्ट, you got selected for the technical round. And in the ओके technical round, it may possible that technical TR and MR both will be happen, or in some cases that only TR will be happen, and after that MR and HR will be happen. So it will be ओके depend upon the new gen how they conducted their interview. ओके ओके So and in the after that you are selected for the technical TR, and in the TR there are some basic questions like first of all you tell your introduction brief, like आपके introduction में ओके आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका ओके बैच, आपका ब्रांच, और आपका क्या बढ़िया सा राइट प्रोजेक्ट बनाया है आपने, वो प्रोजेक्ट को जरूर मेंशन, प्रोजेक्ट जरूर मेंशन होना चाहिए। और राइट आपके रिज्यूमे में जो आपका एक प्रेफर जो आप मतलब जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर हो, आपकी स्किल कमांड हो, आपका जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज होनी चाहिए। And then ओके after he asked me, in my case I am comfortable in C++, and Newgen is Java ओके based company, so he asked me, can you comfortable in Java? So I tell that I am not comfortable in Java. I have ओके best command, I am good command in the C++. Then they ask ओके me, okay, no problem, but after the selection, if you are selected, then आपको जावा सीखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ओके सर, आई एम नॉट हेजिटेट अबाउट दैट, आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन ही आस्क्ड मी फॉर सम बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस लाइक please tell me about the palindrome you know about. तो I says that I ओके know. तो उन्होंने बेसिकली पैलेंड्रॉम को क्वेश्चन पूछा और पैलेंड्रॉम के आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन कुछ कराया है, कुछ नंबर्स को उसमें ऐड ओके करके फिर उसमें रिमूव कराना है। और फिर आफ्टर दैट द सेकंड कोडिंग क्वेश्चन इज गुड, देयर इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग देयर इज सम नंबर्स, and you remove that number from the string and merge the string and reverse the string, and then and it will be done by function. तो मैंने वो भी कर ओके दिया। and then after ओके he asked me some questions like what is function overloading, what is operator overloading, what is function overriding, virtual function, like that. And then ओके after he asked me some data structure questions, and I got selected in the technical and TR. ओके And after that, the MR round will, the HR round will be held. I got a mail that the HR round will be happening tomorrow.
So Okay. in the HR round, MR round is also happening in my case. HR and MR both will be happening. Okay. And here is Okay. all, Okay. and here also you explain about, you tell them your introduction, what you can do it, and your basic project. And this is a very, this is not a very technical round, so it is not very overqualified questions. Here is a normal questions like are you comfortable in this company, why आप क्यों न्यूजन ज्वाइन करना चाहते हैं, या न्यूजन के बारे में आप क्या जानते हैं, like that. There is some basic questions, but in my case I tell them that I am a campus ambassador of IIT Roorkee, and Okay. I am public relation coordinator of my ECL of my college. Then he asked me, Prajwal, are you know this kind of things, so you tell me about yeah. उन्होंने मुझसे फिर आगे का इम्प्लीमेंटेशन पूछने लगा, तो काफी थोड़ा सा लंबा हो गया, बट Okay. ओवरऑल अच्छा था. ओके, तो प्रज्वल आपने काफी डिटेलिंग यहाँ पर बताई हुई है, और मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिटेलिंग बता दे रहा हूँ जो आपने बोला शॉर्ट में. अगर मैं कहीं पे गलती करूँ तो प्लीज करेक्ट मी. ओके, सो देयर वर 4 राउंड अकॉर्डिंग टू यू. फर्स्ट वाज द रिटन राउंड, सेकंड वाज द टेक्निकल, और टेक्निकल में मैनेजर राउंड भी था. आफ्टर दैट द फाइनल राउंड वाज द एचआर राउंड, और एचआर राउंड में भी आपसे मैनेजरियल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट? और जो आपने बताया कि रिटन राउंड था. Okay. In my case, the technical round will be happening, and after that, MR and HR will be happening. And Okay, in some other cases, the TR and MR will be happening at the same day, and HR is after that. ओके So it ओके, will तो depend. आपके केस में टेक्निकल राउंड अलग था, लेकिन एचआर के साथ एमआर राउंड आपका मर्ज कर दिया गया था. Yeah. ओके ओके, और जो फर्स्ट राउंड था, रिटन राउंड था, उसमें कुछ सूडो कोड वगैरह ये सब था जो आपने डिटेलिंग बताई हुई है, राइट? करेक्ट. ओके प्रज्वल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच टाइम, आई मीन ड्यूरेशन कितना था इसका, कि जैसा आपने ऑफ कैंपस जब अप्लाई किया, तो सपोज आपने आज अप्लाई किया, तो आपको फाइनल रिजल्ट कब मिला, कि जब आप सिलेक्ट हो गया तो कितना ड्यूरेशन लग गया? 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, कितना? पहला राउंड जो मेरा हुआ उसमें रिटन टेस्ट था, और रिटन टेस्ट मैंने दिया था 9 दिसंबर को, एंड देन आई गॉट माय सिलेक्शन मेल एट 2 जनवरी 2022, and then after 6 January 2022 I got a mail that आपका टेक्निकल राउंड अब होने वाला है at 12 o'clock and you can join immediately. And after that day I got the mail of HR, and another day the HR and MR will be happening and after 5 days, like in 12 January 2022 I got selection mail. ओके, तो करीब यहाँ से आपको 1.5 महीने के आसपास का पूरा ड्यूरेशन आपको लग गया पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में, राइट? ओके, ठीक है प्रज्वल, अपन आगे चलते हैं. और could you please tell us that some important subject that needs to be considered to get recruited in Newgen or in some another companies, like you are from CS IT background, so some important subjects that are very important for every person. Okay, the very important subject for every aspect of every student, like the first is data structure and DBMS and operating system. And in the data structure part, you learn about binary search tree, AVL tree, time complexity, and what kind of child's root and node, heap, nothing more than that. This is basic questions in the data structures. And after that, in the operating system, you know about the what is deadlock prevention techniques and semaphores. And after that, DBMS, database management system. There is a basic questions like normalization. What is the need of normalization? First normal form, second normal form, third normal form, and PCNF, and like that. And SQL also. Some part of the SQL, you have some basic knowledge of the SQL query, like that. And you have also basically आपको oops के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड वर्चुअल फंक्शंस. सभी कंपनी वाले पूछते हैं oops, मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी चाहे न्यूज़न हो, राइट? oops is mandatory for any company. ओके, तो जैसा आपने बताया, एंड इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लैंग्वेज, आप जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी स्किल अच्छी हो, मतलब उसमें आप लिख पाए कोड,
like that. ओके ओके, तो जैसा आपने बताया कि कोई भी लैंग्वेज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो कोई प्रेफरेंस भी रहता है कि सपोज आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि न्यूजेन जो है जावा बेस्ड कंपनी, मतलब जावा वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, या फिर जिसको जावा नहीं आती है तो उनको जावा के ऊपर ही काम करने के लिए बोलते हैं, राइट? तो कोई हो सकता है कि केवल उसको सी आती है या फिर पाइथन या डॉटनेट आती है, और कोई एक दूसरा बंदा है उसको जावा आती है, बट जिसको पाइथन आती है वो ज्यादा स्किल्ड है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जावा वाले को जो ज्यादा स्किल्ड है, या फिर मतलब? नहीं, जो ज्यादा स्किल्ड है पाइथन वाले को ही दी जाएगी। ओके ओके, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल, not okay, only right. and also depend upon the language, but not more than your skill. If you are very good in your skills, then absolutely you are selected for that, no more than other. Okay, so coming to the next topic and it's related to the resume. तो resume में कुछ लोग लिखते हैं कि यार उन लोगों ने इंटर्नशिप करी हुई है, ट्रेनिंग करी हुई है, वर्कशॉप करी हुई है। जैसे मैं हूँ तो मैंने कुछ इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, वर्कशॉप वगैरह करके रखी थी, और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने नहीं करी थी, तो वो देखते थे यार कि वैभव ने यार इतनी सारी करके रखी है और इसका सिलेक्शन तो हो ही जाना है, और मेरे रिज्यूम में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब कि रिज्यूम में जिसके ये सब चीजें लिखी रहती तो उसको ज्यादा इम्पैक्टफुल माना जाता है, या फिर इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है सारी चीजें? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर वैल्यूएबल एंड ये मैटर करती हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा मैटर नहीं करती हैं, बट अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो कोई बात नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट तो मैंडेटरी है इन योर रिज्यूमे, एंड इंटर्नशिप अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। बट आपको जो आपका जो लैंग्वेज है या जो बेसिक स्किल्स आपके वो अच्छे होने चाहिए। और अगर आपके रिज्यूमे में जितनी कीवर्ड्स होने चाहिए, बेसिकली अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है कॉलेज में, अगर आपने कोई वर्कशॉप करी है तो अच्छी बात है। अगर आपने इंटर्नशिप करी तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर यू आर आपका ज्यादा प्रायोरिटी हो जाता है सिलेक्शन होने का। बट अगर आपके पास ने नहीं, आपने नहीं किया है या आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, तो भी आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी रिलेटेड टू द रिज्यूम ही है कि कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे आप जावा में अच्छे स्किल्ड हो तो जावा के कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, लाइक ओसीए होता है, पाइथन में भी होते होंगे, सी प्लस प्लस में भी होते हैं। तो कुछ लोग सर्टिफिकेशंस को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कहते हैं यार कंपनी में जाकर ही कर लेंगे, कौन पैसा बर्बाद करे। तो सर्टिफिकेशन किस हद तक मतलब ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जब आप जाते हो और इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यूअर देखता है कि यार सर्टिफाइड बंदा है तो यार इसको सिलेक्ट कर लेते, तो ऐसा कुछ भी रहता है कि ठीक है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो इंटरव्यूअर के पास एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और लेकिन उस सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू एक्वायर, इट इज आल्सो मैंडेटरी। लाइक आपने कहीं से सर्टिफिकेशन कर लिया है बट आपको कोई नॉलेज नहीं उसकी, तो वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो इंटरव्यूअर आपके सर्टिफिकेशन अगर आपने किया है तो फिर आपसे अच्छे क्वेश्चंस पूछेगा, और आपको आपका चांसेस तो ज्यादा होंगे ही, लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग तो उसके बारे में तब। एंड अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, अगर आप बेसिकली कोडिंग बहुत अच्छे हैं, आपके जो उप्स के कॉन्सेप्ट है अच्छे हैं, आपके जो नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा है, तो अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू हैव अ टाइम देन यू कैन डू इट, इट विल बी गुड। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी प्रोजेक्ट्स, कि प्रोजेक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि चलो CSIT बैकग्राउंड से हैं लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, या फिर करते हैं एक दो प्रोजेक्ट करे लेकिन उनको उसके बारे में डिटेलिंग ही नहीं पता। किसी ने बैक एंड पर काम किया तो उसको केवल बैक एंड के बारे में उसमें पता है, या फिर फ्रंट एंड पर काम किया तो उसको फ्रंट एंड के बारे में पता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिस बंदे ने जिस चीज पर काम किया केवल उसको उतना पता होना चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट के बारे में उसको ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग, उसका फ्लो सब कुछ पता होना चाहिए? और प्रोजेक्ट किस लेवल तक मैंडेटरी है, या फिर किस लेवल तक वो इम्पोर्टेंस रखता है, एक अपनी इम्पैक्ट छोड़ता है? तो पहले तो प्रोजेक्ट बहुत मैंडेटरी है और बहुत इम्पैक्ट रखता है, बिकॉज द इंटरव्यूअर वांटेड टू नो अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग इन योर 4 ईयर करिकुलम। तो आपने अपने 4 सालों में क्या क्या किया है, ये इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। और उन 4 सालों में अगर आपके पास कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो जिस पर आप बेसिकली काम कर सकते हैं, आपने काम किया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम होते हैं, तो आपने अपने जो काम किए हुए हैं, लाइक किसी ने फ्रंट एंड पे काम किया, किसी ने बैक एंड पे काम किया, किसी ने उसका मार्केटिंग की, जो भी आपने काम किया है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए। और आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का पूरा क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट का रोल है, क्या मकसद है, क्यों बनाया जा रहा है, और कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लाइक
टेक्निकल लोग कितने हैं, मैनेजरियल कितने हैं, या क्या क्या कैसे वेबसाइट रन कर, इन माई केस आई मेक अ वेबसाइट, तो कैसे वेबसाइट रन करेगी, और आप में उस आपकी रोल उसमें क्या थी उस वेबसाइट में, व्हाट यू आर डूइंग इन दैट प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर रोल, करेक्ट। लाइक या ओके, तो आपके हिसाब से प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? या ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रिज्यूम से ही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने रिज्यूम को बहुत ही ज्यादा लेंथी बना लेते हैं, 2 पेज का 3 पेज का, उन्होंने कहा यार ये वाला भी चीज लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं अननेसेसरी चीजें लिख देते हैं। जैसा कि आपने बोला कि यार ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने करी है तो एक इम्पैक्ट होता है ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप या का, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने नहीं करी है लेकिन इम्पैक्ट होता है तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, तो जबरदस्ती लिख दे रहे हैं, फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नहीं भी पूछे जाते हैं, अगर पूछे गए तो नहीं बनता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि रिज्यूम में अननेसेसरी चीजें आपको लिखनी चाहिए, या फिर जो चीजें आपको आती हैं केवल वही मेंशन करना चाहिए? नहीं, रेज्यूमे आपका एक वर्चुअल प्रीफेस है, योर पर्सनैलिटी इज मेंशन इन योर रेज्यूमे। सो राइट। अगर आप में रेज्यूमे में कोई भी चीज अगर आप ऐड करते हैं, कोई भी चीज अगर आप राइट करते हैं, तो आपने करी है तो आपने राइट किया है, ऐसे नहीं फर्जी में कहीं से आपने कोई उठा के प्रोजेक्ट लेके चला आया, आपने उसको राइट कर लिया, इंटरव्यूअर देखा, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या किया, या इस प्रोजेक्ट का क्या रोल था आपके इंटर्नशिप के दौरान, तो आप फंस जाएंगे वहां पे, यू आर स्टक एंड इट इज नॉट करेक्ट। गुड, एंड इट्स अ गिव वेरी निगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर आप जो भी चीजें रिज्यूमे मेंटेन कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए। और दूसरी बात रही कि 2-3 पेज का लेंदी नहीं होना चाहिए रिज्यूमे, केवल 1 पेज का एज अ फ्रेशर इट इज इनफ फॉर ओके। एवरीबॉडी। तो 1 पेज में आपकी सारी चीजें होनी चाहिए, जिसमें आपका नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आपने ऑक्यूपाई की है वो होना चाहिए, और उसमें आपको प्रोजेक्ट मेंशन होने चाहिए, आपके एक्सपीरियंस, आपके हॉबीज मेंशन होने चाहिए, और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने किया तो सर्टिफिकेशन मेंशन होने चाहिए। बेसिकली अगर आप ऐसे डिजाइन कर लेते हैं आपका रिज्यूमे, तो ये अच्छा होगा एंड इट विल बी गुड। ओके। एंड ऐसी कोई चीजों को ओके। इंसर्ट मत करिए रिज्यूमे में जो आपने नहीं करी है, ये राइट। बहुत निगेटिव होता है। ओके, तो मतलब जो मीनिंगलेस चीजें हैं या फिर जो चीजें आपको नहीं या आती हैं, या फिर आपने कोई या ट्रेनिंग करी हुई है लेकिन आप भूल गए उसके बारे में, सपोज आपने एंड्रॉइड की वर्कशॉप करी है लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो मत लिखिए, राइट? या नहीं नहीं, अगर इंटरव्यू की वर्कशॉप वर्कशॉप आपने की है तो आपको उसके बारे में हाँ। बेसिक नॉलेज होगा। अगर आप उसको इंटरव्यू के पहले जाने से पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या क्या मैंने काम किया था, क्या कैसे किया था, यू देन you mention it. Otherwise, if you are not confident in that, then you don't mention it in your resume. हाँ, वही मतलब बोला, अगर आपको Yeah, आता है तो आप लिखिए, वरना मत लिखिए, राइट? yeah. तो ठीक है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि मतलब जो अपना वो पोर्टफोलियो लेकर जाते हैं इंटरव्यूअर के पास, तो वहां पर सर्टिफिकेशन जो रिज्यूम में लिखे होते हैं कि यार मैंने आईआईटी रुड़की से ये वाली मैंने ट्रेनिंग करी है, मैंने Yeah. एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप करी है, तो उनके सर्टिफिकेशन चेक होते हैं आप क्या, मैं जब आप इंटरव्यू सर्टिफिकेशन, देते हो उस टाइम नो नो, ऐसा कोई चेक नहीं है करते हैं क्या वो लोग सर्टिफिकेशन। उनका? नहीं, सर्टिफिकेशन तो चेक नहीं होते हैं, बट सर्टिफिकेशन आप अगर मेंशन करते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे राइट। क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो जिसमें आप स्टक कर राइट। सकते हैं। अगर आपने करा है तो मेंशन करिए, नहीं करा है तो यू कैन नॉट डू इट, यू कांट डू इट। ओके। ओके प्रज्वल, तो आई गेस अपन ने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है और कुछ भी यहाँ पे रह नहीं गया है, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं? मतलब कोई अगर न्यूजेन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, टीसीएस के लिए, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, किसी के लिए भी, तो रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं? एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए कहाँ से वो पढ़ सकता है? कोई बुक्स या फिर कोई सोर्सेस, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल या फिर कोई साइट? थोड़ा एक दो आप रेफरेंसेस बताएंगे, दैट वुड बी ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेफरेंसेस है बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, जिसमें से आपका एक चैनल स्टडी मटेरियल जो कि बहुत हेल्प करता है। और एज पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने भी आपके स्टडी मटेरियल से मुझे काफी हेल्प मिली रिगार्डिंग इन द इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू देते हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ इट विल बी हैपनिंग विथ मी, ओके। आई एम थैंक यू। प्रेशर इन दैट फील्ड, सो आई हैव नो बेसिक नॉलेज अबाउट दैट। तो मैंने स्टडी मटेरियल से काफी मुझे हेल्प मिली, तो आप काफी कुछ कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड के लिए भी आप देख ही रहे हैं इसमें पड़ा हुआ है, और टेक एंड टारगेट भी एक चैनल्स है, उससे भी आप कुछ कर सकते हैं। एंड रचित सर हैं जो कि बेसिकली टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस की तैयारी कराते हैं। इट्स नेम इज ओके। रचित रस्तोगी शायद, आई डोंट रिमेम्बर हिज सर नेम, बट तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। और बेसिकली आप उप्स के लिए आप गिग्स फॉर गिग्स ले सकते हैं, और जिसपे सारे उप्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं। और इधर हम्म। बेसिकली यही सब चैनल्स है, नथिंग मोर देन दैट।
एंड डेटा स्ट्रक्चर जो आपने नॉर्मल पढ़ी हुई है वही आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, चीजों को कमांड बना लीजिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है। एक आपकी तरफ से प्रज्वल टिप या फिर एडवाइस जो अपकमिंग फ्रेशर्स हैं या जो इंटरव्यू देने वाले हैं, क्या आपकी एडवाइस, या फिर आपने जो मिस्टेक्स करी हैं या फिर नहीं भी करी हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये वाली चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, इन चीजों में सुधार करना चाहिए, यहाँ पर फोकस करना चाहिए, तो एक छोटी सी एडवाइस आपकी तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो एडवाइस है वो एज अ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के लिए होगी। जो लोग कोडिंग नहीं कर पाए हैं, होता क्या है कि स्टूडेंट कॉलेज में आता है और वो स्टार्ट कर लेता है कि मुझे ऐसा डेवलपमेंट करना है, ये बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसके बेसिक में वो अपने कोडिंग को छोड़ देता है। तो कोडिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में इवन आप हैं, तो आप पहले कोडिंग को इम्प्रूव करिए, अपना इतना कर लीजिए कि बेसिक आपको पता हो कोडिंग का, कि क्या बेस लैंग्वेज होती है, कैसे काम करते हैं, थोड़ी चीज आपको बेसिक पता हो। आप कुछ प्रोग्राम्स लाइक 100 क्वेश्चंस आपने कर रखे हो, ये तो इनफ है। अगर आप 20-30 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर रखे हैं तो वो भी अच्छी बात है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। और बेसिकली अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो उसके लिए आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल हो गए, जो ये सब चैनल्स हैं, इस पे आप लगातार देखते रहिए इंटरव्यूज, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द इंटरव्यू एंड हाउ यू विल बी डिफेंड योर सेल्फ, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि अगर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे के इंटरव्यू को जाने। तो यही सब बेसिक है। और तीसरी बात मेरी ये है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, न्यूजेन हुआ, टीसीएस हुई, कॉग्निजेंट हुआ, किसी भी, आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड इन द टीसीएस ऑल्सो। सो अगर आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक तैयारी यही होती है कि डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी कोडिंग और आपका एक प्रोजेक्ट। तो बेसिक ये हर में वही है, और इट विल बी डिफर टाइम टू टाइम। तो कोई विशेष ऐसा नहीं है। तो आप अगर किसी एक कंपनी के लिए कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से किसी अलग कंपनी के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप किसी एक कंपनी के लिए कायदे से कर लीजिए और वही चलता रहता आगे फर्दर। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर प्रज्वल ने हमारे साथ ईच एंड एवरी डिटेल शेयर करी है, अपनी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और पूरा अपना एक्सपीरियंस, उनकी पूरी जर्नी जहाँ से उन्हें अप्लाई किया। और मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ में 1 मिनट में पूरा रिन्यू कर देता हूँ कि प्रज्वल ने क्या बताया, कैसी क्या प्रोसेस थी। तो उन्होंने बताया कि 4 राउंड थे। पहला राउंड था रिटन, जिसमें सूडो कोड थे कुछ, और इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट था। देन आफ्टर द सेकंड राउंड वाज द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में उनसे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जिसमें कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्वेश्चंस थे, पैलिंड्रोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस एंड ओप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, ओएस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। 4 राउंड के साथ उनका एमआर राउंड भी था। तो कुछ लोगों के केसेस में प्रज्वल ने बताया कि टीआर के साथ एमआर राउंड था कुछ, और प्रज्वल के केस में एचआर के साथ एमआर राउंड था। तो उसमें भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक कि नंबर ऑफ, आपको वंस बताने हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में नंबर ऑफ वंस कितने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके केस में आपसे पजल्स भी पूछी जाए। तो ये सारी प्रोसेस रहती है, और इससे मतलब आपको एक आइडिया लग गया होगा जो प्रज्वल ने बताया कि किस लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। और अकॉर्डिंग टू प्रज्वल और अकॉर्डिंग टू मी एज वेल, और मेरा भी जितना एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर आप सीएस आईटी बैकग्राउंड से और अगर आप आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो प्रज्वल ने बताए, और डेफिनेटली मैं पूरा सहमत हूँ प्रज्वल के साथ, और कि यही सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक डीबीएमएस, डीएस, डेटा स्ट्रक्चर और ऊप्स कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी C++ हो, पाइथन हो या फिर जावा हो, लेकिन जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें आपकी फुल एंड परफेक्ट आपकी कमांड होनी चाहिए, राइट प्रज्वल? ओके ओके प्रज्वल, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।